लिए काउंटिंग अब शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले सभी काउंटिंग सेंटर्स पर मतगणना शुरू हुई है। सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ हल्द्वानी, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की जैसे बड़े शहरों में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव में करीब 66% वोटिंग हुई थी। वही काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो अब कौन जीतेगा रेस, बीजेपी या कांग्रेस? निकाय चुनाव में नतीजे का दिन है आज और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कई जगह पर काउंटिंग शुरू हो गई है। सभी जगह पर 100 निकायों में इस वक्त वोटों की गिनती शुरू हो गई है। काउंटिंग को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, सटीक और बेहतर नतीजे आए, इसके लिए पूरी तरह से, चाहे वो चुनाव आयोग हो, स्थानीय प्रशासन हो या फिर वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगाई गई है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। काउंटिंग को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है और अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से मतगणना इस वक्त चल रही है, काउंटिंग चल रही है, बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से, किशन जोशी अल्मोड़ा से, वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से, दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर से शुरुआत करते हैं। दीपांकर, अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किन किन जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाओं के साथ, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत ना आए, किसी के सामने किसी तरह की कोई समस्या नहीं, और अगर रिजल्ट की बात की जाए तो कब तक रिजल्ट आ जाएगा? क्योंकि बैलेट से ये पूरा मतदान हुआ था तो उसकी गिनती में टाइम लगेगा, तो एक टेंटेटिव क्या बताया जा रहा है, कब तक रिजल्ट पूरी तरह से आ जाएगा? बिल्कुल नीलू, जिस वक्त का इंतजार था उन सभी उम्मीदवारों को जिनके लिए 22 तारीख को वोटिंग हुई थी, माफ कीजिए 23 तारीख को वोटिंग हुई थी, उनको अब 25 जनवरी अब वो वक्त आ चुका है। 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 11 नगर निगम और टोटल 100 शहर यानी 100 निकायों का ये रिजल्ट आना है। जहां तक बात है तो बैलेट की काउंटिंग है तो समय लगेगा। ईवीएम में हमने अक्सर देखा विधानसभा लोकसभा के चुनाव में कि 10 बजे तक एक रुझान मिलता है और लगभग 3-4 बजे तक नतीजे सेटल हो जाते हैं। जहां छोटे राज्य हैं वहां पर भी नतीजे जल्दी आते हैं, लेकिन बैलेट की काउंटिंग है तो जाहिर सी बात है कि बहुत वक्त इसमें लगेगा। लेकिन हाँ, जब बड़े नगर निगम जो है, खासतौर देहरादून जहां लगभग 3.5 लाख वोट काउंट होना है, उस पर समय लगेगा। इसके अलावा हल्द्वानी एक बड़ा नगर निगम है, कोटद्वार, रुद्रपुर जहां बड़ी आबादी है। इसके साथ जो छोटे निकाय हैं, जो नगर पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, वहां पर समय जरूर कम लगेगा। तो आज दोपहर ये मान के चलिए कि 12 बजे के बाद से नतीजे आने शुरू होंगे। 100 शहरों में क्या कुछ रहेगा, क्या बीजेपी गेन करती है, क्या कांग्रेस भी कहीं कुछ गेन कर पाती है, निर्दलीय कहां कहां पर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि निर्दलीय भी एक अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाते हैं। तो जहां तक बात है काउंटिंग अब जो शुरू हुई है, ये 12 बजे के बाद हमें नगर पंचायतें और नगर पालिकाओं के रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। और जहां तक बात है नगर निगमों की, 11 नगर निगम है जिसमें 3 नगर निगम बिल्कुल नए हैं, श्रीनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा छोटे नगर निगम है, यहां पर आबादी कम है। तो ये माना जाए कि 4 से 5 बजे तक इन तीनों नगर निगमों की पिक्चर क्लियर हो सकती है। जहां तक मैदान के 8 नगर निगम जो बड़े नगर निगम है, जिनमें रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार, देहरादून शामिल है, इनके रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन देर शाम तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देहरादून की अगर मैं पिछले बार की बात करूं 2018 की, अगले दिन सुबह तक 8:30 बजे नतीजे आए थे, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि अगर टेबल्स बढ़ाई गई है तो उम्मीद यह है कि देर रात तक, लगभग 11-12 बजे तक देहरादून का रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि बैलेट की काउंटिंग है, इसलिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उम्मीदवारों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो इंतजार कि काउंटिंग कब शुरू होगी वो फिलहाल खत्म हुआ है। काउंटिंग शुरू हुई है नीलू। बिल्कुल, तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अगर नैनीताल की बात की जाए, वहां पर काउंटिंग सेंटर कहां बनाया गया है? आप जब गिनती शुरू हो गई है तो किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था, और खास तौर पर चूंकि बैलेट से जो मतदान हुआ था उसकी वजह से थोड़ा वक्त इसमें लग सकता है, तो इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिए भी किस तरह से, कि कहां तक आप रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, क्या कुछ व्यवस्था है उसे, इन सब चीजों को लेकर की गई है? देखिए नीलू, जिस तरह से 23 तारीख को मतदान हुआ था, हालांकि गुणा भाग में चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगी हुई थी, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं ये जीजीआईसी का जो काउंटिंग सेंटर है वो देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर काउंटिंग की पूरी तैयारी हो गई है और अंदर जो है वो काउंटिंग ठीक 8 बजे से शुरू हो गई है। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद की गई हैं, फोर्स पूरी तरीके से लगाया गया है। इस तरफ जो मेरा देख सकते हैं कि ये इस तरफ जो नैनीताल नगर निकाय की है
है वहां पर काउंटिंग होनी है और इस तरफ होनी है भीमताल और भवाली की। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं और पुलिस फोर्स भारी मात्रा में लगाया गया है। एजेंट सुबह से ही लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं अपने काउंटिंग स्थल के लिए। लेकिन जिस तरह से जो चीजें हैं, चाहे वो रामनगर खासतौर पर दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है क्योंकि कांग्रेस ने उस सीट को ओपन छोड़ दिया था और इसके अलावा बीजेपी का बागी वहां टेंशन बढ़ाए हुए है। इसके अलावा हल्द्वानी नगर निगम के लिए हल्द्वानी में काउंटिंग हो रही है, रामनगर के लिए रामनगर में हो रही है। तो ये कहा जा सकता है बैलेट से हालांकि काउंटिंग हो रही है तो देर काफी लग सकती है, पहला रुझान काफी देर में आ सकता है क्योंकि ईवीएम से अक्सर देखा कि जब रुझान आते हैं तो शुरुआती रुझान जल्दी आ जाते हैं। अब हालात जो अंदर काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, बैलेट से जो मतगणना है वो हो रही है। पोस्टल बैलेट पहले चरण में गिने जाएंगे, उसके बाद जो वार्ड नंबर 1 से शुरुआत होगी और सभासदों के जो रिजल्ट हैं वो पहले आएंगे। तो ये कहा जा सकता है दिन में 11-12 बजे के आसपास जो नतीजे हैं वो सामने आने लग जाएंगे। जो उम्मीदवार हैं उनकी भी धड़कनें बड़ी हैं क्योंकि जिस तरह से जो मतदान हुआ है, हालांकि जो मतदान माना जा रहा था कि 40% के आसपास रहेगा वो 55% तक बढ़ा है नैनीताल में। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, चाहे वो नैनीताल हो, भीमताल हो या फिर भवाली में हो। तो दिन के बाद आसपास जो मतगणना के रिजल्ट हैं वो सामने आ जाएंगे और जो उम्मीदवार हैं वो भी उन पर टकटकी लगाए हुए हैं। ठीक है, हम बिल्कुल, तो तैयारी पूरी कर ली गई है और अब सबकी निगाहें इस बात की है कि कब तक रिजल्ट पूरी तरह से घोषित हो जाता है। लेकिन जिस तरह से दीपांकर भी बता रहे हैं, वीरेंद्र भी बता रहे हैं कि अगर शुरुआत अगर देखा जाए तो 12-1 बजे के बाद ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, अगर अल्मोड़ा की बात की जाए, यहाँ पर कहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, किस तरह की तैयारी है और आज जब मतगणना हो रही है तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किस तरह से इसको देख रही है? नीलू, देखिए, अल्मोड़ा पहली बार नगर निगम बना है। अभी तक नगर पालिका प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक थी। ये जीआईसी अल्मोड़ा जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है मेरे पीछे, यहाँ पर जो है मतगणना हो रही है और जो है मतगणना शुरू हो चुकी है 8 बजे से। इसके साथ ही जिले के जो 5 अन्य निकाय हैं, चाहे वो रानीखेत नगर पालिका हो या भिकियासैंण चकुटिया द्वाराहाट नगर पंचायत हो, सभी जगह मतगणना शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है और वोट परसेंट 56 से 62 तक गए हैं। तो दोनों पार्टी जो है अपने को आश्वस्त बता रहे हैं कि जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही भिकियासैंण द्वाराहाट और रानीखेत में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। वोटरों में काफी उत्साह था और पहली बार नगर निगम बनने से जो है काफी मेहनतें, काफी जनसभाएं यहाँ पर हुई और जो है इस बार वोट अधिक होने के कारण 16,500 के करीब वोट पड़ा हुआ है और 10 टेबलें जो है यहाँ पर अल्मोड़ा में लगाई गई हैं। 10 पहले से जो पार्षद हैं उनके रिजल्ट पहले आएंगे। मेयर के रिजल्ट आने में कम से कम 4 से 5 बज जाएंगे और जो रुझानों की बात करेंगे वो 11 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि अल्मोड़ा में किस तरह के रुझान है, कहाँ को जो है इलेक्शन किस पार्टी की तरफ जा रहा है। नीलू, ठीक है, बलबीर भी हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। बलबीर, यहाँ पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि देखिए मतदान के दौरान जिस तरह की गड़बड़ी हुई, अब उस तरह की गड़बड़ी को दोहराना चुनाव आयोग भी नहीं चाहेगा, इसलिए मतगणना फ्री एंड फेयर तरीके से होगी वहां पर। तो किस तरह की तैयारी इसे लेकर? बिल्कुल नीलू, मतदान के दौरान काफी गड़बड़ियां देखने को मिली, कई नाम गायब मिले, पर अब मतगणना होने जा रही है और पोस्टल बैलेट की पहले बात की जा रही है और जो 8 बजे का समय था उसमें पोस्टल बैलेट शुरू हो गया है। आप देख सकते हो किस तरह से चहलकर्मी जो ये कीर्ति इंटर कॉलेज है यहाँ पे है और सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि पहला रुझान किसके पक्ष में आता है ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा समय लग सकता है पहला रुझान आने में। और अगर हम उत्तरकाशी की बात करें, 5 निकाय यहाँ पड़ती है और 5 निकाय का उम्मीद की जा रही कि शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगी कि परिणाम घोषित हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगी स्थिति की कौन यहाँ पे विजय हुआ है, कौन सभासद यहाँ पे जीत के आया है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और इस समय सभी की धड़कनें जनपद में बढ़ी हुई है। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पहला रुझान आए और किसके पक्ष में आता है, क्योंकि कल हमने देखा कि लगातार गणित चलती रही। सभी जो दावेदार थे, जो प्रत्याशी, जो पार्टियां थी, सभी अपनी जीत का दावा करते रहे और अब जिस दिन का इंतजार है 25 तारीख जो आज है और समय भी हो गया है, 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है, कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट की गिनती